हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल और मैं हूं निधि। आज के वीडियो में मैं बात करने वाली हूं बेबी किक्स के बारे में। मैंने अपनी बहुत सारी प्रेगनेंसी स्टोरी वीडियो जो है वो शेयर किए हुए हैं अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में, और कई सारे लोग उन वीडियोस में कमेंट करते हैं कि मैंने कब बेबी किक फील की और कितना बेबी किक नॉर्मल होता है, मतलब काउंटिंग कितनी नॉर्मल होती है और कम है या ज़्यादा है वो कैसे पता करें, कैसे चेक करें, एग्जैक्ट फीलिंग क्या होती है जब बेबी किक होती है तो पता कैसे लगेगा, वो सारी चीज़ें बहुत सारे लोग क्वेश्चन करते हैं। सबको मैंने वैसे तो आंसर किए हुए हैं, बट आज मैं एक डिटेल में ही वीडियो बना रही हूँ जिस पर मैं सारी चीज़ें आपको डिस्कस करके बताऊँगी कि बेबी किक बेसिकली होता क्या है, कैसी फीलिंग आती है, कब शुरू होता है और एक दिन में कितने बेबी किक्स नॉर्मल है, कितने कम है अगर तो आपको डॉक्टर से कांटेक्ट करना चाहिए, और मैंने कब बेबी किक्स जो है वो महसूस की, मेरा क्या एक्सपीरियंस था वो भी मैं एंड में आपको ज़रूर बताऊंगी। सो विदाउट फर्दर अडू लेट्स डाइव इनटू द वीडियो। ओके, तो सबसे पहले हम जानते हैं कि बेबी किक या बेबी मूवमेंट का रीज़न क्या होता है। तो जब हमारा बेबी हम सेकेंड ट्राइमेस्टर में चले जाते हैं और उसके बाद बेबी जो है वो डे बाय डे ग्रो करता रहता है, वो एक अच्छा खासा बेबी बन चुका होता है, तो उसके बॉडी पार्ट्स और सब कुछ बन चुके होते हैं, तो वो मूव करता है, वो रिएक्ट करता है, बेबी स्ट्रेचिंग करता है, रिलैक्स करता है। तो ये सारी एक्टिविटी जब भी करता है ना तो उसकी बॉडी जो होती है वो मूव होती है और वो हमको एज अ किक महसूस होती है। तो कोई भी ऐसे ड्रास्टिक चेंज आपकी बॉडी में आता है दिन भर में, लाइक कोई नॉइज़ एकदम से होने लगा या आपने कुछ अलग सी चीज़ खाई है या फिर लाइट का कोई रिएक्शन आ रहा है उसको, तो वो सारी इन चीज़ों पे रिएक्ट करता है और उसके लिए भी वो किक करता है, मूव करता है तो किक करता है। तो बेसिकली वो जो भी करता है बेबी अपने आराम के लिए, अपने आप को एक्सप्लोर करता है यूट्रस के अंदर, तो फिर वो किक के फॉर्म में हमको महसूस होता है कि हाँ बेबी रिस्पॉन्ड कर रहा है और वो एक्टिव है। इससे ही हमको पता चलता है कि हाँ बेबी कितना ग्रो कर रहा है, वो कितना चीज़ों को रिस्पॉन्ड कर रहा है। रिस्पॉन्ड तभी करेगा जब वो ग्रो कर रहा होगा, इसलिए बेबी किक बहुत इंपॉर्टेंट होती है आफ्टर सेकेंड ट्राइमेस्टर। तो अब यहीं पर ये पॉइंट भी आ जाता है कि बेबी किक बेसिकली कब महसूस होती है, स्पेशली जो फर्स्ट टाइम मॉम्स हैं उनके लिए ये जानने की बहुत ज़्यादा उत्सुकता होती है। तो बेबी किक्स का जो बेसिक टाइम लाइन है वो फर्स्ट ट्राइमेस्टर कंप्लीट होते ही आप कभी भी महसूस कर सकते हो। तो बी अटेंटिव, बी अलर्ट, क्योंकि होता क्या है कि जब आप फर्स्ट टाइम मॉम होते हो ना तो आपको यही नहीं पता होता है कि एक्चुअल फीलिंग कैसी होने वाली है। स्पेशली अगर आप जॉब वगैरह कर रहे हो या कुछ ऐसा काम करते हो कि आप दिन भर बिजी रहते हो, आपका दिमाग थोड़ा बिजी रहता है, तब तो आपके लिए बड़ा मुश्किल होता है कि आप पहली किक महसूस कर पाओ। मैं अपनी बात करूँ तो मैं थोड़ी एक्टिव थी, अलर्ट थी और क्या बोले उसे, मतलब एक्साइटेड थी। तो मैं हर दिन, जैसे मेरा सेकंड ट्राइमेस्टर शुरू हुआ था तो मैं नोटिस करती थी, मेरा ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान जो था वो यहीं पर था कि कब वो पहली किक जो है वो मैं महसूस कर पाऊँ। तो वो उस पर ये कि आप कितना अटेंशन देते हैं। कई बार लोगों को पता नहीं चलता है और बेबी किक दे चुका होता है, काफ़ी टाइम बाद उनको वो चीज़ समझ में आती है। तो इसका जो आइडियल टाइम है वो यही है कि आपका जो थर्ड मंथ कंप्लीट होता है, मतलब आपका जो 12 वीक के बाद और 24 वीक के पहले, इतने ही बीच में आप कभी भी अपने बेबी किक जो है वो फील कर सकते हैं। बट अराउंड 4 महीने के बाद आपको किक नॉर्मली 4 से 5 महीने में आ ही जाती है। तो आप थोड़ा सा अटेंटिव रहिए, क्योंकि सेकेंड ट्राइमेस्टर के पहले पहले आपको किक आना बहुत ज़रूरी है। बच्चे के किक महसूस करना आपको मैक्सिमम 24 वीक्स तक आ जाना चाहिए, उससे आपकी बेबी की ग्रोथ जो है वो ज़्यादा आप अच्छे से आइडेंटिफाई कर पाते हैं। तो ये हो गया कब आपको आती है। अब बात करते हैं कि कितनी काउंटिंग्स जो है वो होनी चाहिए और कितना नॉर्मल है बेबी, कितना किक करता है एक दिन के अंदर। तो बेसिकली जब तक आपकी बॉडी मूव रहती है, आप ज़्यादा चल रहे होते हैं, एक्टिव होते हैं, मूव कर रहे होते हैं, तो बच्चे को कंफर्ट मिलता है और वो स्लीप कर रहा होता है, मतलब सो रहा होता है, रिलैक्स कर रहा होता है, उसे आराम मिल रहा होता है। जैसे भी हम अपने बच्चों को असली में जब बाहर वो होता है तो हम क्या ऐसे ऐसे हिलाते रहते हैं तो क्या होता है वो सो जाता है। तो उसी तरीके से आपके टमी में भी होता है कि जब आप मूवमेंट कर रहे होते हो ना तो वो बच्चा जो है वो सो जाता है। तो मोस्ट ऑफ द टाइम वो सोता रहता है, बहुत कम टाइम के लिए वो जगता है, ज़्यादा टाइम वो रिलैक्स करता है और सोता है। तो इसलिए आपको दिन भर ऐसा नहीं होगा कि दिन भर आपको किक महसूस हो रही है। ज़्यादातर ऐसा होता है कि जब आप रिलैक्स करते हो, आप बैठते हो या फिर कोई अलग सी कंडीशन बच्चे को देते हो, जैसा कि मैंने पहले भी बताया, मान लो कोई अच्छी चीज़, कोई डिफरेंट सी चीज़ आपने खाई तो बच्चा किक करेगा, तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि बच्चा किक करेगा। या फिर आपने सब काम वाम करके आप जैसे ही लेटने आए, बैठने आए तो आपको किक महसूस होगी। बहुत सारे लोगों को रात में किक जो है वो ज़्यादा महसूस होती है, जब वो रात में सब काम वाम करके दिन भर अपना कंप्लीट करते हैं, उसके बाद जब वो सोने जाते हैं उस टाइम पर बच्चे की किक ज़्यादा महसूस होती है। तो बेसिकली जब आप रिलैक्स कर रहे होते हैं, आपकी बॉडी स्टिल होती है, तो आपका बच्चा ज़्यादातर रिस्पॉन्ड करता है। बट अगेन प्रेगनेंसी अलग होती है, हर बच्चा अलग होता है, तो डिफ़र कर सकता है। ये मैंने आपको जो बताया ये कॉमनली ऐसा ही होता है, मेरे साथ भी ऐसा ही होता था कि जब मैं लेटती थी, जब मैं थोड़ा रिलैक्स करती थी तो मुझे महसूस होता था कि किक हो रही है।
तो ये एक इस तरीके से आप नोटिस कर सकते हैं। बेसिकली आपको वॉच रखना पड़ेगा कि आपका बच्चा किस, उसका पैटर्न क्या बन रहा है। हर बच्चे का अलग अलग पैटर्न होता है और उस पैटर्न को जब आप नोटिस कर लेंगे, 2-3 हफ्ते आपको लगेंगे, आप वो पैटर्न जब ऑब्जर्व कर लेंगे तो उसके बाद फिर आप देख पाए आगे भी चीज़ें जो है वो कैलकुलेट एंड नोटिस कर पाएंगे। तो वो पैटर्न आइडेंटिफाई करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सेकेंड ट्राइमेस्टर के बाद बच्चे की जो मूवमेंट है, किक्स है, वो बहुत मायने रखता है और उस पर नज़र रखना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि उससे ही पता चलता है कि अंदर जो भी है सब कुछ सेफ है, सब कुछ साउंड है, अच्छा चल रहा है। तो इसीलिए आप ये पैटर्न जो अपने सेकेंड ट्राइमेस्टर में ज़रूर से ऑब्जर्व कीजिए ध्यान से कि आपका बच्चा कब ज़्यादा मूवमेंट करता है और एक बार में कितनी मूवमेंट करता है। वैसे नॉर्मली कितना सेफ होता है आपको, जब आप चेक कर रहे हो टेंशन की बात कब तक नहीं है, वो पता लगाने के लिए आपको देखना है कि दिन भर में आपका बच्चा जो है वो अराउंड 15-20 किक्स अगर कर लेता है तो दैट इज़ नॉर्मल। उससे थोड़ा ज़्यादा भी कर सकता है, बट बहुत ज़्यादा मूवमेंट भी अगर हो रहा है तो भी आपको अपने डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। बट नॉर्मली आपका अराउंड 20-15 किक्स जो है वो दिन भर में अगर होते हैं तो वो मिनिमम इतना होना चाहिए, तो वो नॉर्मल होता है। तो आपको वो नोटिस करना है। और बच्चा जब किक करता है तो एक बार में ज़्यादा किक करता है, ऐसा नहीं होता कि दिन भर वो किक कर रहा है, ऐसा नहीं होता है। वो एक टाइम पर्टिकुलर होता है जिसमें वो ज़्यादा, जब वो जगह होता है तो वो ज़्यादा मूवमेंट कर रहा होता है। तो इसीलिए जब भी आपको टेंशन हो, आपको ऐसा लग रहा है कि कुछ गड़बड़ हो रही है, तो आप नोटिस कीजिए एटलीस्ट फॉर 2 आवर्स। अगर 2 घंटे के अंदर 8-10 किक्स आ जाती हैं बच्चे की तो फिर घबराने की, टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। बट अगर उससे कम हो गया, 2 घंटे के अंदर आपने नोटिस किया और 2 घंटे में 8-10 किक से कम है, मतलब 4-5 किक्स आ रही हैं, 6 किक्स ही आ रही हैं, तो आप इमीडिएटली डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए, क्योंकि कुछ भी अंदर गड़बड़ हो सकती है। अगर बच्चे की किक्स या उसकी मूवमेंट कम होती है तो हो सकता है कि फीटल डिस्ट्रेस का ये सिग्नल हो, जो कि काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है। तो इसीलिए डॉक्टर से अगर टाइमली कंसल्ट कर लेंगे तो फिर प्रॉब्लम का सोल्यूशन आपको डॉक्टर दे पाएंगे। जो भी चेकअप्स वगैरह हो जाते हैं, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपका जो किक काउंट है वो कम हो रहा है तो सब गड़बड़ी है, ऐसा नहीं है, लेकिन चांसेस हो जाते हैं कि हाँ ऐसा भी हो सकता है। तो रिस्क नहीं लेना है, डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट करना है अगर मूवमेंट आपको कम दिख रही है तो बेसिकली नज़र रखनी है अपने मूवमेंट पे और अलर्ट रहना है और पैटर्न जो है वो आइडेंटिफाई करके रखना है आपको। अच्छा, एक और क्वेश्चन ये आता है कि हमको पता कैसे चलेगा कि ये जो भी कुछ हुआ है वो बेबी किक है या नहीं है, क्योंकि इनिशियल फर्स्ट ट्राइमेस्टर में कई लोगों को गैस वगैरह का भी प्रॉब्लम होता है, तो वो लोग काफ़ी कंफ्यूज हो जाते हैं। और मेरी एक फ्रेंड से एक बार बात भी हुई थी, तो उसका मेरे ख्याल से 5th मंथ चल रहा था या 6th मंथ चल रहा था, तब मैंने उससे बात की थी कि बेबी किक्स आ गई, कैसा लगा क्या, तो उसको पता ही नहीं था कि बेबी किक्स आ चुकी है। उसने बोला अभी तक तो मेरे को फील नहीं हुआ कैसा होता है, क्या होता है। तो ऐसा बहुत सारे लोगों के साथ होता है कि उनको पता ही नहीं चलता है, और बेबी किक हुई, उनको ये पता चला कि कुछ डिफरेंट हुआ, बट उन्हें ये नहीं पता चला कि ये बेबी किक है। तो बेबी किक जो इनिशियल होती है ना, वो एक वैसा होता है एकदम आपके पेट में, जैसे जब आप झूला वगैरह झूलते हो ना तो एकदम से पेट में एक ऐसा लगता है कोई लहर आके चली गई, वैसा कुछ जब आपके पेट में हो आपको अराउंड 4 मंथ के बाद, तो आपको समझना चाहिए कि वहाँ पर वो बेबी किक आ चुकी है। और फिर आप उसके बाद ऑब्जर्व करेंगे तो आपको दिन में और भी किक्स जो है वो सुनाई देंगी। तो शुरू में आपको थोड़ा बहुत ही नोटिस होगा, बट धीरे धीरे जब आप ध्यान रखेंगे तो 1 वीक के बाद आप काफ़ी आसानी से प्रोमिनेंटली ये जो किक्स हैं वो बहुत ही आपको आराम से नोटिस होती है, बहुत ही प्रोमिनेंट हो जाती है। तो बिना कुछ एफर्ट, बिना कुछ ज़्यादा दिमाग खर्च के आपको पता चल जाता है कि ये बेबी की किक है। और बच्चे जैसे जैसे आपका जब मंथ बढ़ता जाता है ना, तो आप अगर टैप भी करते हो तो बच्चा अंदर से रिस्पॉन्ड करता है, ऐसा होता है, सच में होता है। तो ये लेकिन लास्ट ट्राइमेस्टर में आपको ये चीज़ महसूस होगी, ये आपको इनिशियल 5th और 6th मंथ में नहीं महसूस होगा, बट 7 मंथ के बाद जब आप टैप करोगे तो बच्चा जो है वो अंदर से रिस्पॉन्ड भी करता है। तो ये है, इस तरीके से आपको फीलिंग आती है किक की, जो कि मतलब बटरफ्लाई बोलते हैं, बटरफ्लाई जैसी फीलिंग। तो बेसिकली वही होता है कि कुछ ऐसा लगता है कि ऐसे करके अंदर से मूव किया एकदम से, तो वो वैसी फीलिंग जो होती है, वही मैंने एग्जांपल दिया, जैसे आप झूला जब झूलते हो ना तो आपको पेट में एक अजीब सा होता है, वैसा ही फीलिंग होती है जो फर्स्ट किक होता है। उसके बाद तो धीरे धीरे बहुत सारी अलग अलग तरीके के बच्चे मूवमेंट करते हैं, कुछ ऐसे किक भी करते हैं, उसके अलावा भी हिकअप्स वगैरह भी लेते हैं। तो अलग अलग इंटेंसिटी से बच्चे वो जो है किक करते हैं, बट वो सारा कुछ एक किक के अंदर ही काउंट होता है, बेबी मूवमेंट के अंदर ही काउंट होता है। अच्छा, एक और चीज़ और भी है कि हाँ मतलब सब लोग जैसा बोलते हैं, मैंने भी बोला कि आपको अलर्ट रहना है, अटेंटिव रहना है, तो आपको नोटिस करते रहना है। तो ऐसा नॉर्मल केस में नहीं होता कि आपको पूरे टाइम नोटिस करते रहना है थ्रू आउट योर प्रेगनेंसी कि बच्चे ने कितना मूवमेंट किया, नहीं किया, क्योंकि अगर आप ज़्यादा भी वॉच करोगे, ज़्यादा अननेसेसरी उसी पे कॉन्सेंट्रेट करोगे, तो वो अननेसेसरी का आपकी दिमाग पे स्ट्रेस क्रिएट करेगा। यहाँ पर जो मैंने बात कही या जो लोग और भी कहते हैं, उनके कहने का मतलब है कि थोड़ा सा आपको अटेंटिव रहना है, आपको एक पैटर्न पता होना चाहिए। तो इनिशियली आपने 2-3 हफ्ते लगा करके पता कर लिया कि आपके बच्चे का पैटर्न क्या है, और फिर आप थ्रू आउट जब भी करते हो तो थोड़ा सा अटेंटिव रहना चाहिए कि हाँ अभी बच्चे ने मूवमेंट किया, नहीं किया। वो एक आपको ऑटोमेटिकली आप यूज टू हो जाते हो, अनटिल अनलेस कि बहुत ज़्यादा कुछ ड्रास्टिक चेंज ना हो कि बच्चा एकदम से बहुत ज़्यादा मूवमेंट करने लगा या फिर एकदम ही मूवमेंट नहीं किया। तो वो चीज़ का आपको थोड़ा सा नज़र रखनी है कि
काफ़ी टाइम हो गया बच्चे ने कोई मूवमेंट नहीं किया, दिन भर में सिर्फ आपने 4-5 मूवमेंट ही महसूस की, तो वो एक मतलब वो आपको अलग से पता भी चल जाएगा, और नहीं है तो उसके लिए आपको अटेंटिव रहना है। बट ऐसा नहीं है कि आपको एकदम कट टू कट पूरे दिन का हर आधे घंटे पे आप चेक कर रहे हो कि किक हुई कि नहीं हुई। ये अननेसेसरी का स्ट्रेस लाता है। जैसे कि मैंने कहा कि 2 घंटे के अंदर 8 से 10 किक्स आ जाती हैं, दैट्स इट, ईजी होता है। तो ऐसा नहीं है कि आपको काउंट करना है कि 10 हुई कि नहीं, 11 तो नहीं हो गई, 9 तो नहीं हो गई, इतना ज़्यादा एक्यूरेसी पे नहीं जाना है। जस्ट एक रफली आपको अंदाज़ा लगाना है कि आपका बेबी का पैटर्न क्या है। हर बेबी ज़रूरी नहीं है कि बहुत ज़्यादा, कुछ बच्चे सुपर एक्टिव होते हैं तो वो ज़्यादा किक करते हैं, कुछ बच्चे थोड़े से मॉडरेट होते हैं तो वो थोड़ी कम किक करते हैं। तो जो भी है वो इनिशियल डेज में आप पैटर्न जब पता कर लेंगे, वो पैटर्न डाउन नहीं होना चाहिए। अगर आपके बेबी ने शुरू में 5 किक की है इनिशियली, मतलब इनिशियल 2 वीक्स में, आपका जो 15-16 वीक्स के अराउंड अगर आपके बेबी ने 5-6 किक्स ही की हैं, तो वो बढ़ता जाएगा। जैसे जैसे आपके दिन बढ़ेंगे वैसे वैसे बेबी की मूवमेंट किक्स जो है वो बढ़ती जाएंगी। फिर चाहे वो आपका लास्ट ट्राइमेस्टर भी हो, जब आपका बेबी अच्छे से ग्रो कर चुका होगा, उसके पास स्पेस नहीं होगी, स्टिल बेबी मूवमेंट उतना ही रहेगा, वो कम नहीं होना चाहिए। तो बस आपको अपने बेबी का पैटर्न पता करना है। उसके बाद आप थोड़ा सा कैजुअल आराम से रहें, टेंशन मत लें, और बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा अटेंटिव भी ना हो कि वो आपको स्ट्रेस देने लगे। बस हाँ, ये रहे कि कुछ गड़बड़ हो तो आपको पता चल जाए, इतना आपको अटेंटिव ज़रूर रहना है अपने बच्चे के लिए। और जैसे आपका 3rd ट्राइमेस्टर हो जाता है, 8-9th मंथ जब आपका चलने लगता है, तो भी आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए, क्योंकि उस वक्त आपको भी बहुत सारे डिस्कम्फर्ट होते हैं, और उस टाइम काफ़ी सारी कॉम्प्लिकेशंस के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। छोटे छोटे ही होते हैं, बट जैसे वाटर ब्रेक होना या फिर कोई कॉन्ट्रैक्शन वगैरह होना, तो उसमें क्या होता है कि हम इग्नोर कर देते हैं। तो इग्नोर नहीं करना है, क्योंकि डॉक्टर आपसे टाइम टू टाइम पूछते रहेंगे कि बेबी की किक जो है वो नॉर्मल है कि नहीं है। जैसे मेरा वाटर ब्रेक हो गया था, तो भी मुझे यही डॉक्टर ने बोला था कि रास्ते में जब मैं अपने दूसरे हॉस्पिटल में सर्जरी के लिए जा रही थी, तब रास्ते में डॉक्टर ने मुझे, मेरे हॉस्पिटल के जो डॉक्टर थे, उन्होंने ये समझा के भेजा था कि रास्ते में बस अपने बेबी की किक्स को काउंट करते रहना कि वो एक्टिव है कि नहीं है, क्योंकि बहुत बेबी की किक्स इक्वल टू बेबी की ग्रोथ और उसकी एक्टिवनेस जो है वो आपको पता चलती रहेगी। तो इसीलिए लास्ट ट्राइमेस्टर में मतलब लास्ट जो मंथ रहेगा आपका, उसमें बेबी की मूवमेंट पे आप थोड़ा सा एक्स्ट्रा ध्यान देना है, क्योंकि आपके खुद के डिस्कम्फर्ट इतने होते हैं कि आप थोड़ा सा डाइवर्ट हो जाते हो। तो इसीलिए वहाँ पर आपको ध्यान रखना है, क्योंकि डॉक्टर्स आपसे पूछेंगे तो आपके पास जवाब होना चाहिए, ताकि चीज़ें एकदम नॉर्मल रहें और कोई कॉम्प्लिकेशन आपको फेस ना करना पड़े। और अब मैं आपको बताती हूँ कि मैंने कब महसूस किया और मेरा क्या एक्सपीरियंस था। तो अगर मैं अपने जो बेबी मूवमेंट की बात करूँ, तो मैंने जैसे आपको बताया कि मैं शुरू से ही काफ़ी एक्टिव थी और मैं वेट करी थी कि कब होगा कब होगा। तो मुझे फर्स्ट किक ही आई थिंक महसूस हो गई थी, जहाँ तक मुझे लगता है। तो मेरा 4.5 महीना यानी कि अराउंड 16-17 वीक के आसपास मैंने महसूस किया था जब मेरे बेबी का फर्स्ट किक था। एंड देन फिर उसके बाद ग्रेजुअली वो बढ़ता जाता था, और मेरे साथ ऐसे होता था कि मैं कोई डिफरेंट सी चीज़ खाती थी तो मेरे बेबी की जो किक्स थी वो मुझे महसूस होती थी। मैं जब आराम करती थी तब उसका मूवमेंट महसूस होता था। और 3rd ट्राइमेस्टर में जब हम चले गए थे तो हम टैप करते थे तो भी वो रिस्पॉन्ड करता था, और इनिशियली वो सिर्फ मेरे टैप पे रिस्पॉन्ड करता था, फिर वो जो घर के और भी क्लोज रिलेटिव्स हैं या मेरे हस्बैंड हैं उनके टैप पे भी रिस्पॉन्ड करने लगा था। बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस था, मज़ा आता था। आप बहुत सारे गेम्स भी खेल सकते हो, टाइम पास कर सकते हो जब आपका मूड ऑफ हो। उस टाइम पे बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी, मूड ऑफ और मूड स्विंग्स होते हैं, तो ये सारी चीज़ें भी होती है मनोरंजन के लिए। सो काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस था मेरा, और मैं भी इसी तरीके से नोटिस करती रहती थी। और जब भी कोई प्रॉब्लम होती थी तो डॉक्टर मुझे यही पूछते थे कि बस बेबी की मूवमेंट पे थोड़ा ध्यान रखो। तो जब भी आपका कुछ बीपी लो हो रहा है, हाई हो रहा है, या कोई डिस्कम्फर्ट हो रहा है, तो उस टाइम पे आप अपने बेबी का ये बेबी किक्स को काउंट करते रहो, क्योंकि उससे पता चलेगा कि ठीक है, आप जैसे भी हो अंदर बेबी सेफ है, साउंड है। तो यस, यही था आज का वीडियो। आई होप कि आपको सारी चीज़ें मैंने डिटेल में बता दी हूँ, आपके सारे कन्फ्यूजन्स खत्म हो गए हों। फिर भी कोई बात रह गई हो तो कमेंट बॉक्स में पूछना। इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना और शेयर करना अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ में। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर इसी तरीके की प्रेगनेंसी, पेरेंटिंग, पोस्टपार्टम, बेबी केयर रिलेटेड वीडियोज़ देखना चाहते हैं। तो कोई रिक्वेस्ट हो वो भी कॉमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा, और इंस्टाग्राम पर भी मुझे फॉलो कर लीजिए। मैं मिलती हूँ आपसे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।